भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पास दीप जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य छिपा हो? क्या हो अगर यह केवल धार्मिक अनुष्ठान न होकर एक दिव्य संदेश हो, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया हो? यह कथा आपको न केवल चौंकाएगी, बल्कि आपको एक गहरे आध्यात्मिक रहस्य से भी अवगत कराएगी। पौराणिक काल की बात है। द्वारका नगरी में एक भक्त था सदानंद। वह प्रतिदिन भोर होते ही अपनी तुलसी की पौध को जल अर्पित करता और संध्या को वहां दीपक जलाता। उसका यह नियम अटूट था। लेकिन एक दिन जब उसने तुलसी के पास दीपक जलाया तो कुछ अजीब हुआ। दीपक की लौ अचानक एक विचित्र रंग में बदल गई, नीले और स्वर्णिम आभा से घिरी हुई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सदानंद चकित रह गया। अगली रात उसने फिर से दीपक जलाया और वही घटना दोहराई गई। अब वह घबरा गया। उसे लगा कि यह कोई संकेत है। लेकिन कैसा संकेत? उस रात सदानंद को एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। उनका मोहक रूप, मोरपंख मुकुट और करुणामयी दृष्टि देखकर सदानंद की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सदानंद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताने आया हूँ। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व केवल साधारण पूजा नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है। सदानंद ने कांपते हुए पूछा, भगवान, कौन सा रहस्य? श्री कृष्ण बोले, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाता है, तो वह केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि एक विशेष ऊर्जा तरंग भी उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड के उन स्तरों तक पहुंचती है, जहां से शुभता और आध्यात्मिक शक्तियां प्रवाहित होती हैं। सदानंद अभी भी समझ नहीं पाया था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह वही ऊर्जा है जो व्यक्ति के आसपास के नकारात्मक प्रभावों को दूर करती है। यही कारण है कि तुलसी के पास दीप जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और पितरों को शांति मिलती है। श्री कृष्ण के इन वचनों से सदानंद का मन शांत हुआ, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह एक रहस्यमयी स्त्री की थी। वह करुण स्वर में बोली, सदानंद, मुझे मुक्त करो। सदानंद ने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा चली और दीपक की लौ कांप उठी। यह देखकर सदानंद भयभीत हो गया। फिर श्री कृष्ण की दिव्य छवि पुनः प्रकट हुई। डरो मत, सदानंद। यह एक आत्मा है जो वर्षों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। यह तुम्हारे पूर्वजों में से एक है जो किसी कारणवश मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई। सदानंद की आंखें फटी रह गईं। भगवान, इसका क्या अर्थ है? जिस घर में प्रतिदिन तुलसी के पास दीप जलाया जाता है, वहां अटके हुए पूर्वजों की आत्माएं शांति पाती हैं। लेकिन यदि यह दीपक बुझा दिया जाए, तो उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती और वे अस्थिर हो जाती हैं। सदानंद कांप उठा। उसे याद आया कि कुछ दिनों पहले वह बीमार था और उन दिनों उसने तुलसी के पास दीप जलाना बंद कर दिया था। तो क्या यह मेरी गलती थी?
श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया। यह केवल तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि यह समझने का अवसर है कि हर कर्म का प्रभाव होता है। सदानंद ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह कभी भी तुलसी के पास दीपक जलाना नहीं छोड़ेगा। उसने अगले दिन संध्या को तुलसी के पास घी का दीप जलाया और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण किया। जैसे ही दीपक जल उठा, एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। सदानंद को आभास हुआ कि उसके आसपास की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। अचानक हवा में एक सुगंध फैल गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई हल्की सी छाया स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रही हो। सदानंद ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। अब उसे विश्वास हो गया था कि तुलसी के पास दीप जलाने से केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि आत्माओं को मोक्ष भी मिलता है। सदानंद की इस अनुभूति के बाद पूरे द्वारका में यह बात फैल गई। लोग समझने लगे कि तुलसी के पास दीपक जलाना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। कुछ ही दिनों में सदानंद के घर में खुशियां लौट आईं। उसकी बीमारियां समाप्त हो गईं, धनधान्य की वृद्धि हुई और सबसे बड़ी बात, उसके मन में स्थायी शांति आ गई। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी साधारण प्रतीत होने वाले कर्मों के पीछे बड़े गहरे रहस्य छिपे होते हैं। तुलसी के पास दीप जलाने का यह रहस्य केवल पूजा नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों को जागृत करने और नकारात्मकता को समाप्त करने का माध्यम है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शांति चाहते हैं, तो प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीप जलाना न भूलें। कौन जानता है, यह दीपक आपके जीवन में भी कोई अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।